नमस्कार दोस्तों। इंडिया में कोविड-19 के तीसरे वेव का एक बड़ा ही जोरदार असर हुआ है। ओमिक्रॉन के आते ही केसेस इतनी तेजी से बढ़ने लगे हैं, इतनी तेजी से बढ़ने लगे जितने कि डेल्टा वेरिएंट में भी नहीं बढ़े थे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है दोस्तों कि इंडिया में ही सिर्फ केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि बाकी देशों को भी आप देख लीजिए। जैसा कि फ्रांस के केसेस का चार्ट आप देख सकते हैं, वहाँ भी केसेस इतनी ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप मैक्सिको की हालत देख लीजिए, सेम है। आप अर्जेंटीना का चार्ट देख लीजिए, सेम चीज़ देखने को मिलेगी। इवन ऑस्ट्रेलिया में भी हालात सेम है। वैसे ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने जब से कोरोना शुरू हुआ था, जब से कोविड की शुरुआत हुई थी, तब से अपने आप को पूरी तरीके से लॉकडाउन करके रखा था बाकी सारे देशों से। तो फॉरेनर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती थी उस देश में एंटर करना। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने इस लॉकडाउन को खोलने की कोशिश करी, इस लॉकडाउन को खोलना चाहा, तो केसेस उतनी ही तेजी से दोबारा बढ़ने लगे। साथ ही यूएसए का भी चार्ट देख लो, आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। लेकिन इन सब के बावजूद दुनिया भर के साइंटिस्ट और एक्सपर्ट का कहना है कि कोविड का यानी कोरोना का काउंटडाउन शुरू हो चुका। आखिर साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स की ऐसी राय क्यों है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, साइंटिस्ट के द्वारा इस वेरिएंट को एक माइल्ड वेरिएंट एज्यूम किया जा रहा है, यानी कि ये एक कम खतरनाक वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में। दोस्तों, डेल्टा वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट जिसकी वजह से एक खतरनाक सेकेंड वेव देखने को मिली थी इंडिया में। लेकिन तब तक सिर्फ ये एक अजम्पशन थी साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के द्वारा। लेकिन आज लगभग 2 महीने बाद काफ़ी सारी स्टडीज़ सामने आ गई है, कई सारे रिसर्च सेंटर्स के द्वारा, कई सारे देशों के द्वारा। दोस्तों, सबसे पहले जो स्टडी आई वो यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग की तरफ से आई। बता दें कि एडनबर्ग स्कॉटलैंड की राजधानी है। उन्होंने नेशनल सर्विलेंस डेटा का इस्तेमाल किया था ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के इन्फेक्शन को कंपेयर करने के लिए। दोस्तों, इसके स्टडी का टाइम पीरियड था 23 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर तक। इन्होंने ज़्यादा केसेस को स्टडी नहीं किया था, लेकिन जितनों को भी इन्होंने एनालाइज किया था, उन्होंने पाया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में 65% कम रिस्क है हॉस्पिटलाइज होने का कंपैरिजन टू डेल्टा वेरिएंट, यानी कि इसमें 2/3 कम चांसेस है हॉस्पिटल जाने के। फिर एक दूसरी बड़े स्केल पर स्टडी आई थी जो कि साउथ अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज के द्वारा आई थी। इन्होंने 1,60,000 केसेस को एनालाइज किया। इसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा बड़ा था, 1 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर तक। इन्होंने पाया कि अगर आप ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड होते हैं तो आपको 70% कम चांसेस है सीवियर डिजीज होने का, और साथ ही साथ 80% कम चांसेस है हॉस्पिटलाइज होने का। लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि अगर एक बार आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो आपके जो सीवियर डिजीज होने के चांसेस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिला है। यानी कि अगर आप एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो बाकी वेरिएंट्स में जो डिजीज़ होने के चांसेस थे वही चांसेस इसमें भी अवेलेबल हो। अब थैंकफुली हमारे पास रिसर्च के द्वारा निकाले गए डेटा के अलावे रियल लाइफ प्रैक्टिकली डेटा भी अवेलेबल है, जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक्चुअल में क्या हुआ जब साउथ अफ्रीका में 4th वेव आई। 4th वेव मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओमिक्रॉन की वजह से जो वेव आई थी वो साउथ अफ्रीका की 4th वेव थी, जैसा कि आप लोग चार्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ की जो 4थी वेव थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े, लेकिन साथ ही साथ ये वेव काफ़ी नैरो थी, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड था वो काफ़ी कम था। साथ ही ओमिक्रॉन की वजह से साउथ अफ्रीका में जो वेव आई थी वो काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी जल्दी ही नीचे गिर गया। लेकिन साथ ही ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एट द सेम टाइम डेथ रेट्स कितनी थी तो साउथ अफ्रीका की इस चार्ट में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि सेम टाइम पीरियड में यहाँ पर केसेस कितनी ज़्यादा आई, उसके एवज में डेथ्स जो हुई वो काफ़ी कम हुई। यानी कि इन्फेक्शंस की जो रेट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, लेकिन डेथ्स उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम हुआ डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में। अब आप लोग कहेंगे कि चलो मान लेते हैं कि साउथ अफ्रीका का ग्राफ ये दर्शाता है, लेकिन क्या दुनिया के बाकी देशों में भी यही ग्राफ दर्शाया जाएगा? लेकिन अब आप लोग ये कहेंगे कि चलो मान लेते हैं कि साउथ अफ्रीका का जो चार्ट है वो ये दर्शा रहा है, लेकिन क्या दुनिया के बाकी देशों में भी सेम हालात हैं? तो जी हाँ, दुनिया के बाकी देशों में भी लगभग सेम ही हालात हैं। आप अगर यूएसए के चार्ट को देखोगे तो लगभग सेम चीज देखने को मिलेगी। अगर आप यूके के चार्ट को देखोगे तो लगभग सेम चीज ही देखने को मिलेगी। और अगर आप इंडिया की बात करें तो यहाँ भी ट्रेंड लगभग सेम ही है, यानी कि यहाँ भी केसेस जितने आ रहे हैं उसके एवज में मृत्यु दर काफ़ी कम है, यानी डेथ रेट्स
काफी कम है डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में। लेकिन ये सब तो डाटा हमें किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी यूनिवर्सिटी से मिले हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जानना जरूरी हो जाता है कि 12 जनवरी को जो स्टेटमेंट आया सीडीसी के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें कि सीडीसी यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक सरकारी एजेंसी है अमेरिका की। तो बेसिकली इस स्टडी में बताया गया है, इस स्टेटमेंट में बताया गया है कि अगर कोई इंसान ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड होता है तो उसके डेथ होने के चांसेस 91% कम हो जाते हैं डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों किसी यूनिवर्सिटी या फिर किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं, बल्कि एक सरकारी एजेंसी, वो भी अमेरिका के द्वारा दिया जा रहा है। तो आप लोग जैसा देख ही सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि क्यों इस वेरिएंट को, क्यों इस वेव को कोरोना का यानी कोविड का काउंटडाउन बताया जा रहा है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। जय हिंद, जय भारत।